हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई मेन 2014 का पेपर। ये पार्ट 4 होने वाला है। इससे पहले हमने ऑलरेडी पार्ट 3 तक कर लिया है, जिसमें कि हमने टोटल 15 क्वेश्चंस करे हैं। तो इसके आगे टोटल 5 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो जो भी कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे उसके तुम्हें नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो अगर तुम नोट डाउन कर लोगे तो उस टाइप का क्वेश्चन दोबारा कभी आएगा तुमसे श्योर शॉट बनेगा ही। एंड जेई मेंस में तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो उसी से क्वेश्चन रिपीट होते हैं या फिर सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे पूछ दिए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा यही है कि किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हो तो उसका लाइन ऑफ थिंकिंग देखो कि मैंने किस तरीके से उस क्वेश्चन को सोचा। देन उस तरीके से जो भी सोचा गया है या फिर तुम्हें जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है उस कॉन्सेप्ट को तुम्हें क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करेंगे यार क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे है। बोला गया है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व्स, डेट इज हमारे पास दो डिफरेंट कर्व्स गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। एंड दूसरा कर्व क्या गिवन है भाई, वाई स्क्वायर इज लेस देन 1 माइनस एक्स। इसके अंदर जो भी एरिया है उसका आंसर तुम्हें बताना है बेसिकली। ठीक है भैया, कौन से चैप्टर का है, एरिया अंडर द कर्व। तो बेसिकली एरिया अंडर द कर्व, जब भी एरिया निकालना है तो जाना मैना पहचाना, हमारे पास कर्व गिवन है। एंड जेई मेन में मोस्टली तुम्हें ऐसे ही कर्व मिलेंगे जो तुम्हें जाने पहचाने मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसको ड्रॉ करो यार। तो इन इक्वालिटी को ड्रॉ करने का क्या तरीका होता है, पहले इक्वालिटी को ड्रॉ कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ड्रॉ करने सबको आता होगा। एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ड्रॉ करने सबको आता होगा, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये तो एक सर्कल है सिंपल सा, जिसका सेंटर किधर है, 0,0 पे। ठीक है, एक सर्कल बना दिया, 0,0 पे सेंटर है। एंड रेडियस कितना है, रेडियस कितना है भाई, रेडियस 1 है। ओके, सर्कल रेडी है, सर्कल नहीं दिख रहा है, अंडा टाइप दिख रहा है, मान लो सर्कल है। अब तुम्हें ये पहचाना सर्कल के अंदर वाला पॉइंट या बाहर वाला पॉइंट, तो ऑब्वियस सी बात है 0,0 सेटिस्फाई करोगे तो ये 0 आएगा, लेस देन इक्वल टू 1, दिस मीन्स अंदर वाला रीजन, सर्कल के अंदर वाला पार्ट ये रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। इनइक्वालिटी प्लॉट हो गया। इनइक्वालिटी प्लॉट करना इतना ही आसान है, ठीक है। ओके, तो हमने जब इनइक्वालिटी प्लॉट कर ही दिया है तो एक काम करते हैं, पहले इसको हटाते हैं, है ना। पहले इसको हटाया, देखो ध्यान से। अब हमने प्लॉट किया इसको, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। आई होप ये सबको आता होगा क्या है। अगर नहीं आता है तो देखो ना, ये पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप है। लेकिन बस यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉमन लोगे एंड एक्स माइनस 1 टाइप है, जो कि एक शिफ्टेड पैराबोला है ना। एंड हमें सारे कोऑर्डिनेट्स पता है ऑलरेडी। दिस इज 1,0, दिस इज -1,0। अच्छा, ये वाला पॉइंट इज 0,1, ये वाला पॉइंट इज 0,-1। अब एक काम करो, पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको प्लॉट करेंगे तो हमें आई कैन सी एक्स की वैल्यू जब 1 डालेंगे तो वाई की वैल्यू 0 आ रही है एग्जैक्टली। दिस मीन्स ये जो पैराबोला है ये एग्जैक्टली इस पॉइंट से पास कर रहा है। एंड सिंस ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax टाइप है, तो ये इस तरफ खुलेगा। एंड शिफ्ट किधर हो रहा है, x इज इक्वल टू 1 पे, तो इस तरफ खुलेगा, x इज इक्वल टू 1 पे शिफ्ट होगा। मुझे पता है ऐसे जाएगा, लेकिन क्या इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 डालोगे तो y की वैल्यू क्या, प्लस एंड -1 आ रही है, हाँ। दिस मीन्स एग्जैक्टली ये पैराबोला इसी दोनों पॉइंट से पास करने वाला है। तो पैराबोला कुछ ऐसा बनने वाला है। ओके, तो हमें अब इनइक्वालिटी पता चल गया। एंड ये पैराबोला के अंदर का एरिया बोला जा रहा है, तो पैराबोला के अंदर का एरिया, दिस मीन्स दोनों में जो कॉमन एरिया है वो ये वाला पार्ट है एंड ये वाला पार्ट है, ठीक है, सिंपल। तो हमने पहले एरिया आइडेंटिफाई कर लिया भाई। अब एरिया आइडेंटिफाई कर लिया है तो अब तो एरिया निकालना बहुत आसान है। आई कैन सी ये वाला तो सेमी सर्कल का एरिया है, सेमी सर्कल का एरिया तो आ गया, डेट इज पाई आर स्क्वायर, रेडियस तो 1 है, डेट इज 1/2, 5/2 प्लस समथिंग एरिया आएगा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 कट गया, ऑप्शन नंबर 4 कट गया, वो तो 5/2 माइनस समथिंग कर रहा है। तो आंसर या तो 2 या तो 4, मतलब 3।
तुक्का भी मारोगे तो 50-50 चांस है सही होने का। लेकिन अब ये एरिया निकालना है, तो ये एरिया निकालेंगे तो मुझे दिख रहा है सिंस हर चीज़ सिमेट्रिक है तो ऊपर वाला एरिया निकालूंगा तो उसका 2 गुना कर दूंगा। तो ऊपर वाला एरिया निकाल लो। ऊपर वाला एरिया कैसे निकालोगे सोचो। ये ऊपर वाला जो एरिया है ये कैसे निकलेगा, तो तुम बोलोगे यार एलिमेंट लेना पड़ेगा। एलिमेंट लेने के लिए आई कैन सी मुझे रूट रूट में अच्छा नहीं लगता है, तो एक्स की वैल्यू मुझे पता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स है अगर, तो एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर है दिस कर्व। दिस मीन्स अगर मैं वर्टिकल एलिमेंट ले लूँ, अगर मैं वर्टिकल एलिमेंट ले लूँ, सोचो वर्टिकल एलिमेंट ले लूँ तो दिस इज डी एक्स, ओके, वाई अप माइनस वाई डाउन। तो वर्टिकल एलिमेंट लेने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वाई के टर्म में आएगा। तो अगर हॉरिजॉन्टल एलिमेंट ले लूँ, आंसर तो आ जाएगा उससे भी, ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल एलिमेंट ले लूँ तो मेरे लिए आसान पड़ेगा। आई कैन से दिस इज डी वाई, ओके, डी वाई हो गया। तो एक्स राइट इज दिस 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स लेफ्ट इज दिस, एक्स लेफ्ट यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0, ये इक्वेशन ही होता है एक्स इज इक्वल टू 0 वाई एक्सिस, दिस मीन्स माइनस 0। तो खाली 1 माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देना था, 0 से कहाँ तक, डी वाई 0 से 1 तक, इसका 2 गुना और इसको पाई बाई 2 में ऐड कर देंगे। तो ये आंसर तो बहुत ईजी है ना, 2 टाइम्स वाई माइनस वाई क्यूब बाई 3, 0 से 1, 1 डालने पे आ रहा है 1 माइनस 1/3, डेट इज 3 माइनस 1 2/3, तो 4/3, सो पाई बाई 2 प्लस 4/3 आंसर आ गया। यहाँ पे उन्होंने मिस्टेक करवाने के लिए पाई बाई 2 प्लस 2/3 दिया हुआ था, अगर जो ये 2 गुना नहीं करता तो तुम्हारा आंसर 2 आ जाता, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा किस तरीके से बहुत ही ईजिली हम लोग एरिया का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी कर्व गिवन हो उसको प्लॉट कर लो, प्लॉट करने के बाद तुम्हें एरिया दिख जाता है कि कौन सा एरिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार इस टाइप का क्वेश्चन है एनसीईआरटी में बहुत मिलेगा, एंड 2011 एंड 12 का अगर तुमने प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन देखा है तो वहाँ दोनों साल ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब तुम्हें फ़ायदा दिख रहा है ना कि अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं तो ये सब क्वेश्चन हलवा लगेगा तुम्हें। ओके चलो कर देते हैं। यहाँ पे लेट द पॉपुलेशन ऑफ रैबिट्स सर्वाइव एट अ टाइम टी गवर्न बाय द डिफरेंशिएट, डी पी ऑफ टी नहीं लिखता हूँ मैं, डी पी अपॉन डी टी लिख देता हूँ, बार बार कौन लिखे उतना। डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2, पी ऑफ टी को पी माना है मैंने, माइनस 200। तो बेसिकली डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू आ गया पी माइनस 400/2। ओके ठीक है भाई, एक काम करते हैं, दिस इज इक्वल टू डी पी डिवाइड बाई 400 पी माइनस 400 इज इक्वल टू डी टी डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन। ये तो वेरिएबल सेपरेबल है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो वेरिएबल सेपरेबल आ गया, तो एल एन ऑफ पी माइनस 400 इज इक्वल टू टी बाई 2 प्लस सी, ठीक है, ये आ गया। ये इसको मैं सही से कर देता हूँ दिस, ये इक्वेशन आ गया मेरे पास। अब नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, इन्होंने पी ऑफ 0 इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है, दिस मीन्स व्हाट, उन्होंने बोला है टी इज इक्वल टू 0 पे पी की वैल्यू कितनी है 100, यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, सी मिल जाएगा। देन पी ऑफ टी पूछा है, बेसिकली उन्होंने फंक्शन ही पूछ लिया, ठीक है, पी ऑफ टी निकाल देंगे, सी निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही पी की वैल्यू 100 डालोगे तो दिस इज माइनस 300 का मॉड इज इक्वल टू टी की वैल्यू 0 डालोगे डेट इज सी, ठीक है, तो एल एन सी की वैल्यू आ चुकी है। तो दिस इज इक्वल टू एल एन पी माइनस 400 इज इक्वल टू टी बाई 2 प्लस एल एन ऑफ माइनस 300 का मॉड। तो यहाँ से आई कैन सी ये आ गया एल एन पी माइनस 400 डिवाइड बाई माइनस 300 इज इक्वल टू टी बाई 2। तो फ्रॉम हियर आई कैन से 400 माइनस पी डिवाइड बाई 300 इज इक्वल टू ई टू दी पावर टी बाई 2। तो 400 माइनस पी इज इक्वल टू 300 इंटू ई टू दी पावर टी बाई 2। तो पी की वैल्यू इज बेसिकली 400 माइनस 300 इंटू ई टू दी पावर टी बाई 2। तो पी ऑफ टी इज इक्वल टू 300 माइनस 400 माइनस 300 इंटू ई टू दी पावर 2/2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है ये। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से ये फ़ायदा होता है, ठीक है। अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो एक एक करके, एंड मैं चैप्टर वाइज क्यों नहीं लेता हूँ, तो चैप्टर वाइज इसलिए नहीं लेता हूँ क्या कि अगर तुम किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ते हो, उसका प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो, तो सिंस तुमने उस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, अब तुम अगर उस चैप्टर का
प्रीवियस ईयर सॉल्व करने जाओगे तो तुम्हें बहुत आसान लगेगा एंड सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा माइंड पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पढ़ के आया है, उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है माइंड फोकस्ड है ना, तुम्हारा दिमाग लग जाएगा वहाँ पे। लेकिन जब तुम चैप्टर वाइज नहीं करते हो, एक एक करके ऐसा करते हो, तो पहले हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन आया, इसके पहले हमने देखा एरिया अंडर द कर्व आया, उसके पहले कुछ और आ जाएगा, उसके बाद कुछ और आ जाएगा, मतलब अलग अलग चैप्टर एक ही बार में आएंगे। एंड सिंस एग्जाम में ऐसा ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा, तुरंत माइंड स्विच करेगा इस चैप्टर से उस चैप्टर में, उस चैप्टर से उस चैप्टर में। और ये जो स्विच करने का आदत होता है ना, ये लग गया एक बार तो एग्जाम में मचा दोगे। ठीक है, तो चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार एक समय में आईआईटी में आया हुआ है, पुराने ज़माने में 2002 के अराउंड, एंड सेम टू सेम क्वेश्चन विदाउट एनी डेटा चेंज किए हुए आ गया जेई मेंस 2014 में। तो वही मैंने बोला कि अगर तुम प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो ना, सेम टू सेम क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो चलो सॉल्व कर लेंगे। लेट पी एस बी द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल दे दिया, सिंस ऐसे ही बहुत घटिया घटिया सा कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक रफ स्केच बनाएंगे। पी की वैल्यू 2,2, क्यू की वैल्यू 6,-1, आर की वैल्यू 7,3। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रफ स्केच बना लेने से तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है, हमें आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है कि मैं क्या अप्लाई करूँ। अब बोला है लेट पी एस बी द मीडियन, मतलब ऑब्वियस सी बात है ये मीडियन है। पी एस मीडियन का मतलब क्या होता है, जो बेस को बाइसेक्ट करे एंड अपोजिट वर्टेक्स से आए। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1,1, एक लाइन है जो 1,-1 से पास हो रही है एंड वो पैरेलल टू पी एस है। मतलब हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 1,-1 से पास हो रही है और पी एस लाइन के पैरेलल है। तुम सोचो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना कितना आसान होता है। अगर मुझे एक पॉइंट दे दिया, 1 पॉइंट दे दिया, तो अब मुझे क्या चाहिए होगा, स्लोप चाहिए होगा। पॉइंट एंड स्लोप पता चल गया तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दूंगा। हाँ, अच्छा पॉइंट तो उन्होंने दे रखा है, हाँ, स्लोप देने के लिए उन्होंने क्या दे रखा है, स्लोप भी दे रखा है। इनडायरेक्टली बोल दिया है कि तुम्हारा जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। अच्छा, दो लाइन्स अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप सेम होता है, तो इसका मतलब पी एस का जो स्लोप होगा वही तुम्हारे लाइन का स्लोप होगा। हाँ, तो पी एस का स्लोप निकालेंगे। पी एस का स्लोप के लिए मुझे पी पॉइंट पता है, एस पॉइंट चाहिए होगा। हाँ, एस पॉइंट कैसे निकलेगा, क्यू एंड आर का मिड पॉइंट है ना एस पॉइंट। तो 6+7 13/2, 3-1 2/2 डेट इज 1। ठीक है, ऐसा आ गया। तो स्लोप ऑफ पी एस, स्लोप ऑफ पी एस इज y2-y1 2-1 डिवाइड बाई x2-x1 2-13/2। so this is 1 divided by 4 minus 13 minus 9/2, that is -2/9 आ गया स्लोप। तो या तो तुम डायरेक्टली ऑप्शन से देख लो, इसका स्लोप -2/9 आ रहा है, तो या तो इक्वेशन लिख लो y-y1 इज इक्वल टू -2/9 टाइम्स x-1, या मैं आई कैन सी इस लाइन का स्लोप इज 2/9, इस लाइन का स्लोप इज -2/9, सो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। एंड यू कैन सी ऑप्शन नंबर 4 में 1, -1 डालेंगे तो सेटिस्फाई भी हो रहा है। देखो 2 - 9 + 7 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे एग्जैक्टली यही पॉइंट तो आएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। जो स्ट्रेट लाइन पढ़ते होंगे, जिनको बेसिक फंडा पता होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखते कैसे हैं, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है, हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है। वो भी अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ठीक है, यहाँ परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ था, लेकिन कभी अगर फ्यूचर में दे दिया, सेम कॉन्सेप्ट पे फ्यूचर में दे दिया परपेंडिकुलर, उससे भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोला ए बी सी एंड डी बी नॉन जीरो नंबर्स, चारों के चारों नॉन जीरो नंबर से, मतलब कोई भी जीरो नहीं है। इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस, देखो ये जो लाइन दिया है ना, खतरनाक दिया है, 2ay + c इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी लाइन है 5bx + 2by + d इज इक्वल टू 0। एंड बोला इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हो। लेट्स से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन p x1, y1 आया, या x0, y0 आया, लेट्स से। अब बोल दिया कि ये जो पॉइंट आएगा ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, डेट पॉइंट लाइज इन द 4th क्वाड्रेंट। इसका मतलब वो वाला पॉइंट एग्जैक्टली इस 4th क्वाड्रेंट में है। अब आगे क्या बोल रहा है,
एंड इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू एक्सिस। मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये पॉइंट इस तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में लोकेटेड है सच डेट ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। दिस मीन्स उन्होंने क्या बताना चाहा, उन्होंने एक सिंपल सी बात बता दी कि अगर तुम बोल रहे हो एक्स कोऑर्डिनेट अगर एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, माइनस एक्स। फॉर एग्जाम्पल 2, -2, 3, -3, 4, -4, ये सारे जो कोऑर्डिनेट है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एक्सिस है। ओके, दिस मीन्स ये देने से उन्होंने क्या बता दिया पता है, फिर उन्होंने पूछा एक कंडीशन बताओ एबीसीडी में। अब देखो बहुत सारे बच्चे बेसिक दिमाग लगाएंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कुछ कुछ ए बी वगैरह, एंड एक्स की वैल्यू निकालेंगे कुछ, वाई की वैल्यू निकालेंगे कुछ, एंड देन कुछ कुछ बोलेंगे। तुम सिंपल सी बात सोचो, लेट्स से मैंने बोल दिया मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज अल्फा कॉमा माइनस अल्फा, लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज अल्फा कॉमा माइनस अल्फा, जो सॉल्व करने के बाद निकल गया। दिस मीन्स अल्फा कॉमा माइनस अल्फा इस लाइन पे भी होगा, हाँ सर, अल्फा कॉमा माइनस अल्फा इस लाइन पे भी होगा, हाँ सर, तभी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अल्फा कॉमा -1 अल्फा डालो इसमें, 4a अल्फा माइनस 2a अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4a माइनस 2a अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -c/2a। ओके, अच्छा अल्फा कॉमा माइनस अल्फा इसमें भी डालो, 5b अल्फा माइनस 2b अल्फा प्लस डी इज इक्वल टू 0, 3b अल्फा प्लस डी इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू -d/3b। अच्छा अल्फा इधर से ये आया और इधर से ये आया, दोनों अल्फा तो इक्वल होने चाहिए, हाँ, तो यहाँ से इक्वल कर दिया, -c/2a इज इक्वल टू -d/3b, माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया, इधर से एक रिलेशन आ गया बहुत ही प्यारा सा, 3bc -2ad इज इक्वल टू 0, 3bc -2ad इज इक्वल टू 0, 3bc -2ad इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बच्चे फंस सकते थे, लेंदी मेथड चूज कर लेते अगर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की सोच लेते। तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना, तुम्हें क्या करना था, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो। ऐसा नहीं है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, रॉन्ग नहीं होगा, राइट होगा एग्जैक्टली, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हमने टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, 4 क्वेश्चन आई गेस कर लिए, 1 2 3 4। सो द लास्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम्हें दिख रहा होगा लगातार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन आते जा रहे आते जा रहे आते जा रहे। ठीक है, कर लेंगे इसको भी। बोला है तो लोकस, लोकस का क्वेश्चन बहुत बच्चों को टफ लगता है। तो यार सिंपल सी बात है, जिसकी भी लोकस निकालने पूछिए ना उसको h कॉमा के मानो, एक कोऑर्डिनेट मान लो। लोकस कैसे पूछते हैं, मतलब कोई कंडीशन देंगे, एक पॉइंट है उसका लोकस बताओ जो एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो मतलब वो पॉइंट बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो वो सारे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो कुछ तो कर्व आएगा, उस कर्व का इक्वेशन बता दो मुझे। तो भाई मैं क्या बोलूँगा, मान लेते हैं वो पॉइंट सिंस वेरिएबल है, चेंज होता जा रहा है, कुछ देर के लिए मान लो ना, एक्स कॉमा वाई मत मानो, एच कॉमा के मान लो। एक्स कॉमा वाई क्यों नहीं मानते, क्योंकि एक्स कॉमा वाई मानेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। किस बात का कन्फ्यूजन, ये भी एक्स कॉमा वाई में, कंडीशन भी एक्स कॉमा वाई में, हर चीज़ एक्स कॉमा वाई में, इसको भी एक्स कॉमा वाई मान लिया, कितना दिक्कत हो जाएगा, इसलिए एच कॉमा के मान लिया। अब इस पॉइंट पे जो कंडीशन गिवन है ना वहाँ पे क्वेश्चन में, उस कंडीशन को अप्लाई करो। जैसे ही वो कंडीशन अप्लाई करोगे कुछ ना कुछ एच कॉमा के में रिलेशन आ जाएगा, सिर्फ उस रिलेशन को तुम बोल दोगे यही तो लोकस है, जहाँ पे एच की वैल्यू तुम एक्स से रिप्लेस कर दोगे, के की वैल्यू वाई से। तो चलो वही काम करते हैं। तो लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस एलिप्स, इस एलिप्स को पहले ध्यान से देखो, 6 से डिवाइड करो दोनों साइड, x² / 6 y² / 2 इज इक्वल टू 1, ये एक एलिप्स, इसका सेंटर, ये बहुत सीधा साधा एलिप्स है, इसका सेंटर 0,0 पे है। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर 0,0 ऑन एनी टेंजेंट टू इट। ठीक है, बेसिकली इन्होंने बोला कि तुम्हारे पास एक एलिप्स है, इस पे कोई भी एक पर्टिकुलर टेंजेंट है, कोई भी टेंजेंट। अब इस टेंजेंट पे
अगर मैं इस सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो उसका लोकस क्या होगा इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का? तुम तो ऐसे सोचो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस भी आएगा। हाँ आएगा ना, देखो कैसे। क्योंकि एनी टेंजेंट बोला है तो ऐसे बहुत सारे टेंजेंट होंगे। हाँ सर, लेट्स से एक इधर भी टेंजेंट हो सकता है, इधर भी टेंजेंट हो सकता है, इधर भी टेंजेंट हो सकता है, ऐसे भी टेंजेंट हो सकता है, ऐसे भी टेंजेंट हो सकता है। हाँ, ऐसे बहुत सारे टेंजेंट होंगे एंड सब पे इस सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा। हाँ, तो उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो एक लोकस बन जाएगा। ओके, दिस मीन्स वही लोकस निकालना है तुम्हें। एक तरीका तो ये है बेसिक कि तुम क्या कर सकते हो, तुम बोल दो कि भाई मैं टेंजेंट का इक्वेशन मान लेता हूँ इन द फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक। जब कुछ एज्यूम करना होता है तो किस में मानते हैं, पैरामेट्रिक में मानो, वो ज़्यादा आसान पड़ता है। तो तुम बोल दो भाई मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ, ठीक है, एक्स कॉस थीटा, एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 करके, ठीक है, एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 करके मान लिया। इससे भी आसान तरीका है, तुम क्या कर सकते हो, मान लिया फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सिंस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का हमें फॉर्मूला पता है तो हमने बोल दिया लेट से एच कॉमा के इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देन मुझे 0,0 का फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, एच माइनस जीरो अपॉन जो भी लाइन आएगा एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 या -1 इज इक्वल टू 0। तो एच अपॉन ए कॉस थीटा बाई ए इज इक्वल टू के माइनस जीरो अपॉन साइन थीटा बाई बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स नॉट जीरो डाल दो, बी वाई नॉट तो -1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से तुम एच की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा, वाई के की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, या फिर कॉस थीटा की वैल्यू निकालो एंड साइन थीटा की वैल्यू निकालो, एक फॉर्मूला लगा दो डेट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेंदी जाएगा, दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग आसान तरीका ढूंढते हैं। आसान तरीका क्या हो सकता है, सोचो। तुमने बोला कि इस लेट से ये पी है तो स्लोप ऑफ पी ओ लाइन पता है ना तुम्हें, के माइनस जीरो अपॉन एच माइनस जीरो। अच्छा, इस लाइन का स्लोप मुझे पता है एंड ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो इस टेंजेंट का स्लोप पता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज माइनस ऑफ एच बाई के, ठीक है। m1 m2 -1 होना चाहिए, परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप पता चल गया। अच्छा, इसका स्लोप पता चल गया एंड मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सब कुछ पता है। अब तुम सोचो अगर मैं स्लोप फॉर्म में लिखता इस टेंजेंट का इक्वेशन तो मैं तो ये लिखता y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस और माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस मीन्स ये जो c है, c डेट इज ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर, ये इसको इक्वेट करता मैं कैसे, तो अभी करते हैं ना, देखना। मैं बोलूँगा कि आई नो इस टेंजेंट का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एच के, देखो कैसे। आई नो एच कॉमा के से लाइन पास हो रही है, स्लोप ये है, तो इक्वेशन क्या होगी, तुम बोलोगे y माइनस के इज इक्वल टू माइनस एच अपॉन के एक्स माइनस एच क्रॉस मल्टीप्लाई के वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच एक्स माइनस माइनस प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से एच एक्स प्लस के वाई या फिर के वाई इज इक्वल टू माइनस एच एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ओके, तो y इज इक्वल टू माइनस एच अपॉन के एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन के। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है इस लाइन का जो c है ये तो ये है, लेकिन ये c एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन के बराबर होना चाहिए किसके, रूट अंडर ए स्क्वायर की वैल्यू 6 है इंटू एम स्क्वायर, एम की वैल्यू हो जाएगी एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 2 है, देखो 6 एंड 2 आ जाएगा, खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोनों साइड स्क्वायर करो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू 6 टाइम्स एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर भी कट गया, तो यहाँ से आई हैव गॉट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1 है ना, 6x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर है ना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1।
तो ये थोड़ा इजी तरीका हो गया। इसमें मैंने क्या किया, मैंने बोला कि स्लोप निकाल लो टेंजेंट का एच कॉमा के में, टेंजेंट का इक्वेशन लिख दो, एंड मुझे कंडीशन ऑन सी पता है ना, कांस्टेंट पे कंडीशन पता है मुझे, तो मैंने उस कंडीशन को अप्लाई कर दिया। कंडीशन को अप्लाई करने से मेरा क्वेश्चन बन गया आसानी से। एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा। तो इस मेथड से तुम करोगे तो आसान पड़ गया। इस मेथड से नहीं करते, वो साइन थीटा कॉस थीटा वाले मेथड से करते, टाइम लग जाता। तो इस सॉल्यूशन में तुमने देखा होगा ये क्वेश्चन एक ट्रिकी था, जो कि टफ लेवल का माना जा सकता है, सारे बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे, फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। उसके बाद ये क्वेश्चन भी ट्रिकी था, ठीक है, अगर इंटरसेक्शन निकालने चले जाओ टाइम लग जाएगा तुम्हें। उसके बाद ये क्वेश्चन ईजी था। हाँ, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी था कि एल एन मॉड लेना पड़ेगा, एल एन में मॉड लेना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन एल एन मॉड एक्स होता है, ना कि एल एन एक्स होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अच्छा था। और ये क्वेश्चन तो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। चलो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करो वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें नहीं पता है, एंड जितने भी प्रीवियस ईयर है सबके वीडियो देखो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल पाए इस चैनल का तुम्हें। चलो, पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट।